नमस्कार, वेलकम टू द दिव्य मित्र। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार का तुम कर्म करोगे उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। भगवान कर्मों के चयन के विषय में भी बताते हैं। हमें सदा ही करने योग्य कर्म ही करने चाहिए, तभी हम निष्काम कर्म योगी हो सकते हैं। यह करने योग्य कर्म क्या होते हैं? निष्काम कर्म योगी क्या होता है? कौन होता है? यदि प्रश्न है तो उत्तर भी अवश्य ही है। करने योग्य कर्म का सीधा सरल उदाहरण है कि हम हमारे जीवन में कभी किसी निष्पाप को हानि ना पहुंचाएं और कभी हमारे निजी लाभ के लिए किसी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि करने योग्य कर्म क्या है, तब व्यक्ति निष्काम कर्म योग की राह पर निकल पड़ता है। निष्काम कर्म योगी होने की राह पर निकल पड़ता है। निष्काम का शाब्दिक अर्थ है कामना का न होना। जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है बिना इच्छा के, बिना किसी कामना के, तब वह कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। अब इसे थोड़ा और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी कर्म बंधनों से अर्थात कर्म के अच्छे या बुरे फल से मुक्त हो जाता है। कर्म के परिणाम उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालते हैं। अब ऐसा किस प्रकार होता है? ऐसा इस प्रकार होता है कि जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो वह उस कर्म को करने में रुचि रखता है। उस कर्म को करने से क्या होगा, वह हर क्षण इस बात पर विचार नहीं करता। वह अपना कर्म पूर्ण ध्यान और पूर्ण ईमानदारी के साथ करता है और इस प्रकार कर्म करने वालों को निष्काम कर्म योगी कहते हैं। और इस प्रकार से कर्म करने वालों की सफल होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वह व्यक्ति कर्म करने पर ध्यान देते हैं, क्या फल मिलेगा इस पर नहीं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यदि फल की चिंता नहीं करनी है तो क्या कोई भी कार्य बिना सोचे समझे, बिना सोच विचारे किसी भी दिशा में करना शुरू कर दें? उत्तर है बिल्कुल नहीं। बिना विचारे किया गया कर्म, बिना उद्देश्य का जीवन और बिना लक्ष्य साधे चलाया गया बाण सारे ही निरर्थक है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभ में करने योग्य कर्म की बात कही गई थी। मनुष्य के जीवन में उद्देश्य तो होना ही चाहिए। कोई कर्म क्यों करना है उसका कारण तो होना ही चाहिए। समझदार मनुष्य कोई कर्म किसी विचार से ही करता है। यदि जीवन का कोई उद्देश्य होगा तभी व्यक्ति किसी मार्ग पर चलेगा। अब आम को प्राप्त करना है तो पेड़ तो लगाएगा ही ना। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य या उद्देश्य को निश्चित कर लेता है और अपने जीवन के केंद्र को ढूंढ लेता है, तब वह इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी दृष्टि मार्ग पर बनाए रखता है। अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा से बिना किसी अन्य कामना के करता रहता है। वही व्यक्ति निष्काम कर्म योगी कहलाता है। कामना करना अनुचित नहीं है यदि वह कामना उचित हो, कल्याणकारी हो, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाली हो और हमें अपने अहंकार से मुक्ति देने वाली हो। ऐसी कामना उचित है। धन्यवाद।